मीरा एक स्मार्ट और इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अपनी जिंदगी को बड़े प्रैक्टिकल अंदाज में जीती थी। सुबह देर तक सोना, इंस्टेंट कॉफी पीना, लैपटॉप पर देर रात तक प्रेजेंटेशन बनाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। नौकरी भी चल रही थी और नए घर में ढेर सारे नए रिवाज भी। मीरा की सास सुनीता जी पुराने ख्यालों की थीं। सुबह 5 बजे उठो, पूजा पाठ, गरम नाश्ता और बहू को रसोई की रानी बनना चाहिए वाला दृष्टिकोण। शुरू में टकराव हुआ। बहू साड़ी की जगह पजामा पहनती थी और सास को ये मंजूर नहीं था। सास पुराने गाने सुनती थी, बहू पॉडकास्ट। मीरा को लगता था कि सासू माँ हर बात में टोका टोकी करती हैं और सुनीता जी को लगता था कि मीरा में गृह लक्ष्मी जैसा कुछ भी नहीं है। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार बन चुकी थी, जेनरेशन गैप की। हालात तब और दिलचस्प हो गए जब विवेक, मीरा का पति, ऑफिस के काम से 2 महीने के लिए बाहर चला गया। अब घर में सिर्फ सास और बहू रह गईं। मीरा और सुनीता एक ही घर में अकेली रह गईं। मीरा को लगा कि अब तो बात और मुश्किल हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। एक शाम मीरा ऑफिस के काम से थकी हुई थी और अपनी कॉफी बना रही थी। कॉफी मशीन से निकलती भाप और खुशबू पूरे किचन को महका रही थी। तभी सुनीता जी किचन में आई और मुस्कुराकर पूछ बैठी, ये जो तुम पीती हो वो क्या है? मीरा ने थोड़ी हैरानी से जवाब दिया, कॉफी है मम्मी जी, थोड़ी ताजगी मिलती है इससे। सुनीता जी ने हिचकिचाते हुए कहा। हमने तो कभी पी नहीं, लेकिन खुशबू तो अच्छी है। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, अगर आप चाहे तो आपके लिए भी बना दो। सुनीता जी थोड़े मुस्कुराए और बोली, ठीक है, बना दो, पर मीठी होनी चाहिए। यही वो पल था जिसने सास बहू के रिश्ते में मिठास घोल दी। उस शाम 2 कप कॉफी और 2 दिलों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई। उस शाम के बाद से ये कॉफी वाली मुलाकात रोज होने लगी। दोनों साथ बैठकर कॉफी पीती, बातें करती और एक दूसरे की जिंदगी के किस्से साझा करती। सुनीता जी ने मीरा की ऑफिस लाइफ के बारे में जाना और मीरा ने सासू माँ के पुराने समय के अनुभवों को सुना। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। मीरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुनीता जी उसका पसंदीदा पास्ता बनाना सीखेंगी। और सुनीता जी हैरान रह गई जब एक दिन मीरा ने खास मौके पर साड़ी पहनकर उन्हें सरप्राइज दिया। अब मीरा को समझ आने लगा था कि सास भी एक औरत होती है जिसने अपने सपनों को परिवार के लिए त्याग दिया। और सुनीता जी ने समझा कि आज की बहू जिम्मेदार भी होती है और महत्वाकांक्षी भी। वो घर भी संभालती है और दुनिया से कदम मिलाकर चलती है। मीरा एक दिन ऑफिस में थी और उसके बॉस ने उससे कहा, मीरा, तुम्हारे प्रेजेंटेशन में जो माँ बेटी वाली इमोशनल लाइन थी, क्या तुम्हारी माँ ने लिखी थी? मीरा मुस्कुराई और बोली, नहीं सर, वो लाइन मेरी सासू माँ ने लिखी थी, जो अब सास नहीं रही, माँ जैसी हैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी। अब से हर शुक्रवार की शाम मीरा और सुनीता जी का अपना एक खास टाइम होता है, जिसे प्यार से नाम दिया गया है कॉफी विद सासू माँ। 2 कप कॉफी, कुछ मीठी बातें और एक रिश्ता जो अब दोस्ती से जुड़ चुका है। दोनों साथ बैठती हैं, कॉफी पीती हैं, बातें करती हैं, गीले शिकवे मिटाती हैं। क्योंकि जब जेनरेशन गैप को प्यार, समझ और थोड़ी कॉफी से भरा जाए तो सास और बहू भी बेस्ट फ्रेंड्स बन सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही रिश्तों वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब भी।